एक चीज मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि जैसे आप ध्यान समाधियों में जाने लगते हैं तो क्या होता है कि आपके जो शरीर का अनुभव होता है वो कम हो जाता है। ऐसा लगता है कि आपके हाथ पैर नहीं है या बहुत कम उससे फीडबैक आता है। तो बस मैं ये समझना चाह रहा हूँ कि इस लक्षण को आप कंफ्यूज कर रहे हैं कहीं ब्लड फ्लो से। आप कहाँ, जमीन पर बैठते हैं कि कुर्सी पर बैठते हैं? हाँ, मैं नहीं, कुर्सी पे बैठता हूँ तो और ज़्यादा सुन्न हो जाता है सर मेरा, मतलब चेयर में बैठता हूँ हम्म। तो और ही मतलब कि ऐसा लग रहा है कि मतलब ब्लड सर्कुलेशन हो नहीं रहा है, एकदम सुन्न पड़ जा रहा हूँ मैं, ऐसा नहीं ऐसा तो फील। वही मैं पूछ रहा हूँ, तो आप जैसे खड़े होते हैं, जैसे कई बार आप साधना में नहीं बैठे हैं लेकिन ऐसा हो सकता है कि आप कहीं एक पोजीशन में बैठे हैं, काफी देर आप सुन पड़ जाता है और फिर लगता है कि टाइम लगता है, 2 4 5 मिनट लगता है उसमें ठीक से खून बहने में। ऐसा हो रहा है कि बस आपको लग रहा है कि क्या ऐसा महसूस हो रहा ज्यादा है लग क्यों, रहा है? ऐसा महसूस हो रहा है क्योंकि एंटायर डे मैं जैसे ऑफिस में बैठता हूँ, 1-2 घंटा तो बैठ जाता हूँ कंटिन्यूअस, तो ऐसा तो कभी फील हुआ नहीं। लेकिन वो उस समय हम मूवमेंट करते रहते हैं, इधर उधर थोड़ा बॉडी का मूवमेंट होता है सर, लेकिन जब यहाँ साधना में बैठता हूँ और खास तौर पे चेयर में, तो 30 मिनट में ही मुझे ऐसा लगने लगता है। हाँ, तो मैं वही बता रहा हूँ। तो चेयर में अगर अगर आप पैर ज्यादा झुला तो नहीं रहे, तो पैर के नीचे सपोर्ट रहता है और आपका हाँ, घुटना आपके कमर से बराबर हाइट पे रहता है। जी जी, जो परफेक्ट पोस्चर पोजीशन अपने को बताया सिटिंग, जो चेयर सिटिंग के लिए है, वैसे ही बैठता हूँ मैं। ठीक है, तो तो देखिए, एक्चुअली सर्कुलेशन इश्यू तो होगा नहीं। 45 मिनट्स इज टू लेस। आप मूव नहीं करेंगे, एक तो आपको आदत नहीं है मूव नहीं करने की। दिन में जैसे हम बैठते हैं तो सारे टाइम थोड़ा थोड़ा माइक्रो एडजस्टमेंट्स करते रहते हैं। हुँ, साधना में बैठते हैं तो हम नहीं मूव करते हैं और धीरे धीरे जैसे हम गहराई में जाते हैं तो और भी हमारा बॉडी स्टिल हो जाता है। बल्कि जो सांस ले रहे हैं वो भी ऐसा लगने लगता है कि बहुत सटल हो गया है, शायद सांस आ ही नहीं रही है। ऐसा होता नहीं है, सांस चलती रहती है। तो ये उससे जुड़ा हो सकता है। मैं यही कहूंगा, जब तक आपको ऐसा नहीं हो रहा है कि आप उठें और फिर आपको उसके बाद भी शारीरिक तकलीफ कंटिन्यू हो रही है, नहीं हो रही है, तो इसको भी एक डिस्ट्रैक्शन की तरह, एक विचार की तरह आप ट्रीट करें। 6 कदमों का प्रयोग करें, धीरे धीरे आपका ध्यान उससे हट जाएगा। अगर आपको फिजिकली उसके सिम्टम्स बहुत स्ट्रांगली नहीं फील हो रहे कि आप उठें और फिर उसके बाद आप चल नहीं पा रहे हैं या कंट्रोल नहीं हो रहा है पैर, ऐसा होता है आपको? नहीं ऐसा तो ऑब्जर्वेशन नहीं है। हाँ, तो ये आप इसको, ये आपको क्या पता है अंदर क्या सर्कुलेशन हो रहा है नहीं हो रहा है? ये एक मन का आपको एस्टिमेशन है ना? तो इसको 6 कदमों का प्रयोग करिए। जब तक जैसे पेन भी होता है, तो अगर कई लोगों के काफी दर्द उठता है और ये साधना से जुड़ा जुड़ा हुआ दर्द भी हो सकता है कि एक्चुअली वो उठें तो तुरंत वो दर्द चले जाता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी के जैसे कई लोगों को बैक प्रॉब्लम्स होते हैं और ऐसे वो बैठ रहे हैं तो उसके वजह से शारीरिक कष्ट बढ़ रहा है, या जो आपका डिस्क है या स्पाइन है उसमें एक्चुअली इंजरी हो रही है, तो वो अलग रहता है। वो मतलब फिर उठने के बाद भी वो बरकरार रहता है, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। तो आपको जैसे दूसरा पोस्चर ढूंढना पड़ेगा या पोस्चर इम्प्रूव करना पड़ेगा अपना। लेकिन अगर वो उठते ही जा रहा है तो ये सब आपके मतलब 45 मिनट्स में यू विल नॉट हैव एनी सर्कुलेटरी प्रॉब्लम्स। तो ये आपके मन में जो है आता है, इस पे ध्यान जाता है, तो 6 कदमों का प्रयोग करिए और कंटिन्यू करिए। ठीक है? ठीक है, आपका साधना के आलम्बन पे कितने समय तक आपका ध्यान बना रहता है, ज्यादा से ज्यादा? 10 से ज़्यादा मतलब 10 मिनट से भी ज़्यादा नहीं होता सर, अभी मैं फॉरगिवनेस पे कार्य कर रहा हूँ। अच्छा, फॉरगिवनेस पे। ठीक है, तो आप इसको आप इग्नोर करिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोई आपको वैसे भी आगे भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये है कि अ, जो संक्रमण ध्यान है, वॉकिंग मेडिटेशन है, ये आप अपना साधना के बाद तुरंत करिए। तो इन जनरल अगर जैसे सर्कुलेशन स्लो होता है, प्रॉब्लम नहीं आती है उससे। लेकिन उसके बाद हम जैसे वॉक करते हैं और थोड़ा एनर्जेटिकली वॉक करते हैं तो सर्कुलेशन बना रहता है। तो मतलब काउंटर मेजर लेना अच्छी बात है कि आप बिल्कुल स्टिल बैठ रहे हैं थोड़ी देर के लिए, तो संक्रमण ध्यान करना या बाकी दिन में आप व्यायाम करें तो अच्छा है सर्कुलेशन के लिए। लेकिन आप ये इससे चिंता मत करिए कि 45 मिनट में कुछ आपको एक्चुअली प्रॉब्लम्स आएंगे फिजिकली। ठीक है, तो ये
क्या होता है, हमारे बॉडी का जो फीडबैक आता है ना, तो धीरे धीरे जैसे हम गहराई में जाने लगते हैं तो वो फीडबैक भी अलग तरीके से आता है, मतलब हमारे मन में अलग तरीके से रजिस्टर करते हैं, तो हमें लगता है कि कुछ नया हो रहा है, कुछ और हो रहा है। लेकिन ये भी एक घटना है जो आपके मन में घटी है, एक विचार है जिस पे आपका ध्यान जाके अटका है। तो बाकी किसी विचार पे जैसे आपका ध्यान अटकता है, वैसे ही इसको 6 कदमों का प्रयोग करिए। क्योंकि मैं ना बहुत भी उस समय जब 45 के बाद जैसे 50 मिनट तक भी गया, फिर उसके बाद में मतलब जा ही नहीं पा रहा हूँ। मतलब काफ़ी रिलैक्स करने के बाद में भी आगे नहीं बढ़ पा रहा हूँ, पुश करने के बाद में क्या भी। होता है? मतलब मन ऐसा लग रहा है कि उठ जाऊँ, ऐसा ब्रेक कर दूँ, यही आता है। तो ये भी एक विचार है, मतलब ऑफ कोर्स ये अगर इस विचार को भी सब 6 कदम का प्रयोग कर पाएँ तो मतलब आर्ग्यूएबली आप इनफाइनाइट टाइम तक बैठ सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन क्या होता है, कई बार कुछ मन में ज़्यादा बेचैनी होती है, तो उस समय 6 कदमों का प्रयोग कर सकते हैं, तब उससे आप आगे निकल पाएँगे। लेकिन वैसे जो है, जैसे बोधियाङ्गों की हमने पहले चर्चा करी है ना? एनलाइटनमेंट फैक्टर्स की, पिछली बार भी चर्चा हुई थी। तो 7 बोधियाङ्ग होते हैं। जी, मैं आज बहुत डिटेल में नहीं डिस्कस करूँगा, लेकिन बेचैनी के लिए 3 बोधियाङ्ग होते हैं जिनका प्रयोग करते हैं हम। तो एक है पसद्दी या रिलैक्सेशन, है ना? तो मन में जो आप रिलैक्स करते जाइए। जैसे आप क्या कहते हैं, जितना आप अपना एक तो मुस्कुराहट बना के रखेंगे हुँ, और अपने मन को रिलैक्स करने का अवसर देंगे ना, तो आपके क्या हो रहा है ना कि ये जो सोच है कि मैं उठ जाऊँ, उसमें भी तृष्णा है, एक क्रेविंग है, उसके आधार पर आप ये सोच रहे हैं कि लेकिन ये मेरा मन भटका नहीं है, कि मैं ध्यान कर रहा हूँ लेकिन मुझे उठने का अगर मन कर रहा है, उठने के विचार आ रहे हैं, तो उसमें भी तृष्णा है, वो तृष्णा बढ़ती रहती है, फिर आपका जो सेट है वो टूट जाता है। तो इसको भी आप एक बिल्कुल एक डिस्ट्रैक्शन की तरह, एक निवारण की तरह आप ट्रीट करें। तो ये जो विचार आ रहा है कि अब हो गया बस, ठीक है? तो उसको आप एक निवारण की तरह ट्रीट करेंगे, 6 कदमों का प्रयोग करेंगे और उस समय अच्छे से आप रिलैक्स पे अ, फ़ोकस करिए, ठीक है? रिलैक्स जो स्टेप कर रहे हैं, थोड़ा एक्सटेंडेड आप कर सकते हैं। तो बाकी अभी बाकी बोधियाङ्गों की अभी चर्चा नहीं करूँगा, लेकिन आपके लिए ये रिलैक्स स्टेप यूज़ करना आवश्यक है। दूसरी चीज़ है अ, कोई अन्य कार्य आपको करना हो, उसके अगर आपका जैसे 1 ऑवर 15 मिनट्स पे आपको कोई और कार्य हो, है ना? कोई और कमिटमेंट हो, कहीं जाना है, कुछ करना है, तो वो अगर एक बैकएंड रहता है आपके मेडिटेशन में, तो आपका मन उसके बारे में अब हमारा एक इंटरनल सेंस ऑफ टाइम होता है। तो क्या होता है कि हमारे मन में क्या ख़्याल आते हैं, कब कभी भी कुछ भी ख़्याल आता है, तो हमेशा वो जो कॉन्टेक्स्ट है, जो संदर्भ है ना? जो आपके आस-पास जो हो रही हैं चीज़ें, जैसे आप घर से निकलते हो, तो अपने जेब में देखोगे कि मेरा वॉलेट है, चाबी है, इस तरीके से आप चेक करते हो, है ना? तो ख़्याल जो हमारे मन में उत्पन्न होते हैं, वो कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से उत्पन्न और जैसे आपके अगर आगे और जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है, उसमें ज़्यादा तृष्णा उत्पन्न होती है। तो अगर आपके आगे कोई कार्य हो, जो आने वाले हों, तो आपका मन खुद आपको सिग्नल देने लगता है, अरे! मुझे कुछ और कहीं और जाना है, किसी से मिलना है, कोई मीटिंग है, कोई कॉल है, तो उससे भी ये आने लगता है, टेंशन आने लगता है। तीसरी चीज़ मैं ये बताऊँगा, ये सभी के लिए बहुत मायने रखता है, भले ही किसी भी स्टेज ऑफ प्रैक्टिस में हो। बहुत फ्रीक्वेंटली क्या होता है कि हम जो मंगल मैत्री भेजते हैं, अपने आप को या अपने मित्र को या अन्य व्यक्तियों को या सारे जीवों को, जब वो भेजते हैं तो क्या होता है, धीरे-धीरे आदत हो जाती है। हमें एक थोड़ा परिचित होने लगता है कि मन में ऐसा कुछ एक्टिविटी होता है जब मैं सेंड करता हूँ ये विश, है ना? एक मन में एक फीलिंग आती है, एक वाइब्रेशन जैसी फीलिंग आती है, तो उससे हम परिचित हो जाते हैं। फिर हम सिर्फ़ वो वाइब्रेशन या वो फीलिंग उत्पन्न करने के लिए की कोशिश करते हैं। वो एक कार्य बन जाता है हमारे लिए कि मुझे आगे बढ़ना है, तो मुझे ये उत्पन्न करना है। तो हम भूल जाते हैं कि हम किसी मित्र को भेज रहे हैं एक शुभेच्छा या अन्य जीवों को भेज रहे हैं। ये जो शुभेच्छा है ना, ये हमारी कमज़ोर हो जाती है और फिर हम बस एक जनरेट करने की करते हैं, फीलिंग कोशिश करते हैं
ताकि हमारा आगे विकास हो। तो इसमें भी एक तृष्णा बढ़ जाती है। तो जितना आपका क्या हो रहा है, बस वही है कि आप साधना खत्म होते-होते आपके अंदर बहुत सारी तृष्णा आ रही है, जो आप पहचान के आप 6 कदमों का प्रयोग करके उसको शांत नहीं कर पाते। तो आपका जो चित्त है वो बिखरने लगता है, ठीक है? तो एक तो रिलैक्स स्टेप यूज़ करिए, स्माइल जितना कर सकते हैं साधना के समय, सी अच्छी तरह सिंसियरली स्माइल करिए, बाकी दिन में जितना यूज़ कर सकते हैं। ऐसे समय साधना के लिए बैठिए जब आपको लंबा सिट करना हो, तब ऐसे समय चुनिए जब उसके तुरंत बाद कोई और कार्य ना हो, ठीक है? और सबसे जो मतलब विदाउट गोज़ विदाउट सेइंग है, वो है कि शील पालन करिए, क्योंकि जब भी हम शील तोड़ते हैं, कोई भी अगर शील हम तोड़ते हैं, तो वो तोड़ते समय क्या होता है कि हमारे मन में बहुत तीव्र तृष्णा होती है कि उस समय हम अपने निजी फ़ायदे नुकसान के लिए ऐसा कोई कार्य करते हैं जो हमारे लिए या फिर अन्य किसी व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न करे भविष्य में या उस समय, है ना? तो वो तृष्णा जितनी चीज़ों से हम ज़्यादा तीव्रता से जोड़ते हैं, वो चीज़ें ज़्यादा तृष्णा के साथ हमारे मन में, चित्त में उभरती हैं। तो कोई चीज़ आप किसी के साथ आपकी लड़ाई होती है जैसे, उसके बाद आप साधना में बैठेंगे तो बार-बार वो आएगा। आपने कुछ कहा उसको कठोरता से कहा या आपने सुना और मन में कठोरता से उसके बारे में मानसिक कर्म आपने करे, है ना? तो वो आपके गूँजते रहेंगे मन में। तो शील पालन बहुत आवश्यक है। इसीलिए हम ब्रह्म विहारों का आधार भी लेते हैं, क्योंकि ये हमें शील पालन करने में ज़्यादा सहयोग देते हैं कि हमारा मन जब अन्य जीवों के और अन्य व्यक्तियों के तरफ उनके भले के बारे में सोचने के लिए सोचने की आदत बना लेता है हमारा मन, तो शील तोड़ना ज़्यादा कठिन हो जाता है कि उस समय हम अपने निजी फ़ायदे के लिए किसी का नुकसान कर रहे हैं, अपना नुकसान करें, ये करने की संभावना कम हो जाती है। तो बस वही बेसिक्स हैं, जो हमें कोई बहुत ज़्यादा 50 सूत्र पढ़ना या 50 टाइप के मेडिटेशन कुछ करने की जरूरत नहीं है। बेसिक्स जो हैं, शील का पालन करिए। और एक चीज़ है आवश्यक कि हर समय जो कार्य करें हमने, जो जैसे अम्बलेठिका राहुलोवाद सूत्र में चर्चा करी थी कुछ समय पहले, कि जो हमारे मन की जागृति है ना, उसको हम उसके बारे में कंप्लेसेंट नहीं हो सकते। ये नहीं कह सकते कि अभी मैं नाराज़ हूँ, तो मैं जस्टिफाइड हूँ क्योंकि मेरे साथ गलत हुआ है, तो मैं कुछ बोलूँगा या कुछ सोचूँगा, बाद में जाके मैं शुद्धि कर लूँगा मन की साधना करके। तो वो ऐसा नहीं है, दोनों अनरिलेटेड नहीं है। जो आपने तृष्णा के साथ के आधार पर आपने जो सोचा, जो मानसिक कर्म किया, मौखिक कर्म किया, शारीरिक कर्म किया, उस सब का हिसाब-किताब निकलता है, आप आपके जीवन में निकलता है, आपकी साधना में निकलता है ना? तो ये जो मन की जागृति है, जो स्मृति है हमारी माइंडफुलनेस, ये सारे समय रखना मतलब ये दिस इज़ नॉट एक आइसोलेशन वाला प्रैक्टिस नहीं। दिन भर आपको आप अपनी जागृति बढ़ाए रहेंगे। जैसे हमने 2-3 सप्ताह पहले उसकी शायद उनसे सूत्र की चर्चा करी थी, सुनखत सूत्र की शायद। उसमें जो विष वाला बाण होता है ना? तो तृष्णा जब भी हमारे मन में उत्पन्न होता है, तो एक विष वाले बाण की तरह है। तो उसको हम ये नहीं सोच सकते कि अच्छा कोई नहीं, विष वाला बाण निकाल दिया हमने, 6 कदमों का प्रयोग कर दिया, अब ये हमें दोबारा परेशान नहीं करेगा। वो दोबारा आएगा। वो विष जब तक बिल्कुल हम उसकी कंप्लीट ट्रीटमेंट नहीं करते, धीरे-धीरे उससे जुड़े जो भी तृष्णा है, जो भी अविद्या है, उसको धीरे-धीरे हम शांत नहीं करते, तब तक वो उभरते रहेगा। और उसको हम उभरने दें, उसका हम जो चोट लगी है, उसका हम ख़्याल नहीं रखेंगे, तो वो फिर दोबारा हमारे खून में ज़हर फैल जाता है। तो आसान कार्य नहीं है, लेकिन इसके बारे में आप जानते हैं, समझते हैं, प्रैक्टिस करना आपने शुरू कर दिया, तो वैसे ही आपने बहुत अच्छे कदम ले चुके हो, आगे बढ़ने लग चुके हो। अब बस बाकी जीवन में वही शील का पालन करिए, हर परिस्थिति में अपने मन को एक मंगल मैत्री या करुणा, मुदिता, समता, जो ब्रह्म विहार है, उसमें रख के सोचिए अगर मैं मेरा मन इस स्थिति में होता, इस आकार में होता, तो मैं क्या कर्म करता? वही कर्म करिए। हर एक जो आप कर्म करते हैं उसका मतलब
कहीं ना कहीं वो आपको, उसमें अगर तृष्णा का आधार है, उसमें अगर आपने ऐसा कार्य किया है जिससे आपके या अन्य व्यक्ति के लिए पीड़ा उत्पन्न होगी, तो वो जब तक वो कर्म का पूरा फल नहीं निकलता तब तक वो जाएगा नहीं, है ना? तो सारे समय जागृति रखना आवश्यक है। ये कठिन कार्य है जो आप कर सकते हैं, वो अपना शील पालन करिए, मुस्कुराते रहिए। जितना जब जब आप देखते हैं कि आपका मन तृष्णा के आधार पर कुछ कर गया है, तो किसी एक आध्यात्मिक मित्र से आप ये डिस्कस कर सकते हैं और उच्चारण करिए, बोलिए, डिटरमिन करिए कि अगली बार ज़्यादा जागृति से, ज़्यादा संयम से, ज़्यादा समझदारी से कार्य लेंगे। तो ये काफ़ी लाभदायक रहता है कि सिर्फ अपने मन में रखेंगे तो उसके बारे में सोचेंगे, अपने आप के बारे में बुरा सोचेंगे कि मैं कमज़ोर हूँ या कमी है मेरे में। ये सब सोचने की जगह किसी के साथ शेयर करिए, एक स्पिरिचुअल फ्रेंड के साथ, और डिटरमिन करिए कि नहीं करेंगे। आप जो शील हैं और जो धम्मपद के वर्सेस हैं 15-20 जो हैं, तो ये इनका उच्चारण करते हैं हाँ, सुबह? ये खाने के पश्चात ही मैं ध्यान करता हूँ, रोज़, डेली। सुबह आप हाँ, दोनों लेते जी। हैं, ठीक है। तो कोई शील टूटे तो दोबारा आप शील वो और पद एक स्पिरिचुअल फ्रेंड के साथ गाता है, शेयर करें। और जो इंस्ट्रक्शन है, उसको भी मैंने मतलब जो पढ़ करके अपनी वॉइस में किया हुआ है, और MP3 फॉर्म में है, तो वो होने के बाद चील, धम्मपद की गाथा, फिर वो इंस्ट्रक्शन, फिर ही मैं चालू करता हूँ। चलिए, अच्छी बात है। और बाकी देखिए, ये बहुत छोटा साफ-सुथरा रास्ता नहीं है, कठिन रास्ता है, लेकिन यही रास्ता है मन को बिल्कुल एक हर समय एक संतुष्टि, प्रसन्नता के स्थिति में लाने के लिए जागृति ही आवश्यक है। जब-जब आपके मन में तृष्णा के आधार पर विचार आएँगे, उसके आधार पर आप कर्म करेंगे, तो उसका अंत केवल दुःख में होता है। तो जब-जब जैसे-जैसे अलग-अलग जब जो चीज़ें आपसे जुड़ी हुई हैं, जिनको आप निजी मानते हैं बहुत, जिनकी वजह से आप तृष्णा के आधार पर कर्म करते हैं, उसमें तृष्णा आप जैसे-जैसे कम करते रहेंगे, तभी आगे सुख की ओर आप बढ़ पाएँगे। तो करते रहिए, लेकिन ये एक पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो एटीट्यूड आपका होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जैसे आप वीडियो गेम खेल रहे हैं या कोई गेम खेल रहे हैं, कि कोई नहीं, अभी आउट हो गए तो दोबारा खेलेंगे, जो सीखा है उसका प्रयोग करें। दोबारा आउट हो गए, कोई नहीं, खेलने में तो मज़ा आ रहा है, तो अपने मन की प्रक्रिया के बारे में जो सीख रहे हैं, उसमें आनंद लेना शुरू करिए कि कोई विचार में आपका खो गया साधना के समय 3-4 मिनट चले गए, तो उसपे हँसिए कि कैसा मेरा मन कि ऐसा है कि मैं 2 आधे मिनट, 1 मिनट के लिए मैं साधना के आलंबन के साथ नहीं रह पाता। अब हँसिए इस पे। कोई आप गलती करते हैं, कोई शील तोड़ते हैं, अपनी ओर भी सबसे पहले मंगल मैत्री से आरंभ कीजिए। अपने आप को फ़ॉरगिव करिए, हँसिए कि मेरा मन कितना मूर्ख है कि इतना सब कुछ सीखने के बाद, समझने के बाद भी इसकी आदतें ऐसी की ऐसी हैं, पुरानी। जैसे कोई बालक करता है, छोटा बच्चा जैसे कोई गलती करता है, तो उसको हम इवन लॉ के हिसाब से, जैसे जुवेनाइल्स के लिए अलग लॉ होता है, अडल्ट अलग लॉ होता है ना, कि जुवेनाइल के लिए समझा जाता है कि ये तो मूर्ख है, इसको नहीं होश नहीं है कि इसने क्या किया है, इसका क्या असर। तो अपने मन को भी बिल्कुल एक मूर्ख बालक की तरह आप ट्रीट करिए। तो उसको हमने मदद करना है। इसके साथ हमने निर्मलता से रहना है। इसको अपना मन दयालु बनाना है इसकी तरफ, कठोर नहीं बनाना है। ज़बरदस्ती करके मन ठीक नहीं होगा। तो जो भी गलती होती है उसको थोड़ा एक मतलब एक ह्यूमर के साथ लीजिए, और ये डिटरमाइन करिए कि अगली बार थोड़ा कम मूर्खता करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? तो ये बस करते रहिए, जस्ट कीप प्रैक्टिसिंग। ये एक मसल की तरह है, माइंडफुलनेस जो है, स्मृति है कि आपके ध्यान का जो आवन-जावन है अलग-अलग विचारों के बीच में, जो प्रक्रिया है, कैसे आपका ध्यान एक चीज़ में जुड़ जाता है, कैसे एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर जाता है, इसके बारे में जो जागृति है, ये बढ़ानी है। हमारे दिन
मन में करोड़ों विचार उत्पन्न होते हैं एक दिन, बहुत सारे स्पर्श होते हैं, हर इंद्रिय पे स्पर्श हो रहा है, हमारे मानसिक विचार उत्पन्न हो रहे हैं, उसका स्पर्श हो रहा है। तो ये चलते रहेगा, बिल्कुल पूर्ण 100% जागृति तक पहुंचने में समय लगेगा। धीरे धीरे बढ़ाइए अपनी जागृति, और ये बस हमने हर बार ये देखना कि जो गलती करी है उससे सीखना है, कोशिश करनी है कि वो दोबारा नहीं करे। बस ये एटीट्यूड रखिए, एंजॉय और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, और मुस्कुराना बहुत जरूरी है। धन्यवाद सर, धन्यवाद। चलिए, अब मैं सूत्र रीडिंग तो नहीं करूंगा, 7:15 बज गए हैं। और किसी का कोई प्रश्न हो तो पूछ। प्रश्न हो, कोई टिप्पणी करनी हो, कुछ शेयर करना हो आपके जीवन में जो हुआ हो, या कोई ऐसा सवाल हो कि ऐसा मैंने सुना या सोचा, तो इसके बारे में मतलब मैं कैसे, क्या सही तरीका होगा इसके बारे में सोचना, या कैसे मैं एक ज्ञान के आधार पर अपनी कर्म कर सकता हूँ इस परिस्थिति में, कोई भी ऐसे प्रश्न हो कुछ। ऐसा क्यों होता है सर कि जब रिट्रीट में हम रहते हैं हम्म। तो माइंड जो है ज़्यादा फोकस्ड या मतलब उस कार्य के लिए रहता है, और बाकी दिनों में जो है वो उतने मतलब इफेक्टिवनेस जो होना चाहिए माइंड का, जो वो नहीं हो पाता है। ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन है। ये जब आप फोकस या इफेक्टिव बोल रहे हैं, ये साधना के कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, है ना? साधना के लिए जो मतलब माइंड जो फोकस्ड रहता है कि जैसे 2 टाइम मुझे वॉकिंग मेडिटेशन करना है, 2 टाइम सिटिंग करना है, दो तो नहीं, कम से कम एक टाइम तो हो ही जाता है, जो 45 या 45 से ज़्यादा। तो मतलब इस टाइप से ऐसा क्यों होता है, मतलब क्या रीज़न है, या इसे हम कैसे ओवरकम कर सकें इस चीज़ को, जो डेली की जो साधना है उसमें। तो डेली जो आपका जो जीवन है, तो उसको आप एक रिट्रीट या शिविर की तरह क्यों नहीं ट्रीट करते? हाँ, वही मैं बहुत दिनों से ट्राई कर रहा हूँ कि क्यों मैं ये खाली रिट्रीट के ही समय क्यों, और बाकी दिनों में क्यों नहीं, मतलब मैं उस ठीक। प्रोसेस में हूँ ऑलरेडी मतलब। एक तो चीज होती है, वातावरण से बहुत अंतर होता है, और वातावरण में क्या है, कई सारी चीजें हैं ना। एक तो अन्य व्यक्ति जो है, बाकी लोग भी आपके आसपास अगर लगे हों कि अपने मन का विकास करने के लिए, तो आपको भी प्रेरणा मिलती है। दूसरा, आप ऑफिस जाएंगे, 2 लोग चिल्लाएंगे, कोई आपका सहयोग कोऑपरेट नहीं करेगा। यहाँ पे आप रिट्रीट में जाएंगे तो सब लोग कोऑपरेट करना चाहेंगे। तो ये थोड़े वातावरण का रहता है, अपने मन में क्या क्या हमारे छवियां पड़ रही हैं हमारे वातावरण का। और दूसरा, हमारा भी एक जो डिसिप्लिन होता है, संयम होता है, वो बदल जाता है। कि एक बार हमने, आप शिविर के समय जैसे फोन है, फोन तो ऐसा अ, एक मतलब मिराकुलस डिवाइस है हमारे ध्यान को ध्यान के साथ खिलवाड़ करने के लिए। कि फोन पे हम चीजें देखते हैं, एक एक के बाद एक चीज वो आकर्षित करती रहती हैं। ऐसी चीजें आती हैं जो मन में बहुत तृष्णा उत्पन्न करती हैं, कि जो आपको बहुत पसंद हो, या जो आपके अंदर बिल्कुल वासना जगा दे, या जो ऐसे बिल्कुल आपको इरिटेट कर दे। तो ऐसी खबर होंगे। जैसे मैं ज्यादा हिंदी मीडिया तो नहीं कंज्यूम करता, तो इंग्लिश में ऐसे रहता है कि इसको स्लैम कर दिया, इतना इसको मतलब पब्लिक में बिल्कुल बेशरम, वो बेइज्जत कर दिया, मतलब इस तरीके से आता है कि लोगों ने इतनी उसकी क्रिटिसाइज करा, इस चीज ये बात बोली कि कितना ये मतलब क्या लोगों का फ्रीडम अफेक्ट करना चाहते हैं, या देश के खिलाफ जा रहे हैं, या देश के साथ जा रहे हैं, कुछ भी अलग अलग चीजें आती हैं।
खबरें आती हैं जो आपके मन को बिल्कुल हिला देती हैं। तो ये भी है कि वातावरण का ही एक आप इसको अंश कह सकते हैं कि जैसे मोबाइल फोन है या फिर और कोई अ, अहितकारी जो वार्तालाप है, कि ऐसा कोई कॉन्वर्सेशन जो सच में जो कुछ एसेंशियल नहीं है। जैसे हमारे धम्मपद में एक लाइन होती है कि व्हाट इज एसेंशियल वी ट्रीट एज एसेंशियल, व्हाट इज अनएसेंशियल वी ट्रीट एज अनएसेंशियल, है ना? कि जो मुख्य है, जो हितकारी है, उस चीज को हम मुख्य और हितकारी समझते हैं, और जो नहीं होता है उसको हम समझते हैं कि हाँ, किसी का मजाक उड़ाना है, किसी के बारे में गॉसिप करना है, ये सब चीजें अहितकारी हैं, ये हमारे लिए आवश्यक नहीं है, ये हम समझते हैं। तो ये सारी चीजें आपके खुद ब खुद आपका भी मन का एक मोड अलग हो जाता है, और आपके आसपास जो व्यक्ति होते हैं वो भी एक उस मोड में ही ऑपरेट करते हैं। तो आपके मन में जो जो आपके स्पर्श हो रहे हैं ना, वो स्पर्श बिल्कुल अलग प्रकार के हो रहे हैं रिट्रीट में। तो दैनिक जीवन में करने के लिए आपको ज़्यादा जागृत रहना पड़ेगा। ज़्यादा आपकी जो स्मृति है उसको ज़्यादा समय तीव्र होना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे काफ़ी ज़्यादा स्पर्श हो रहे हैं जो आपके मन में तृष्णा जगाना चाहती है, जो आपको इमोशनल बना दें, उत्तेजित बना दें, भावुक बना दें, है ना? तो ये बस स्पर्श अलग होते हैं और जागृति कम होती है। तो ज़्यादा ऐसे क्षण होते हैं जब आपका मन तृष्णा के आधार पर अलग-अलग विचार में चले जाता है, आपके मन में प्रपंच बढ़ जाता है, और आप जो कार्य करते हैं, वो भी अकुशल हो जाते हैं, और वो आपके मन में और तृष्णा और दुख उत्पन्न करने की एक स्थिति बना देते हैं। तो बस यही है, तो आपको ज़्यादा जागृत रहना पड़ेगा डेफ़िनेटली। एक मोनास्टिक लाइफ़ है या फिर एक रिट्रीट में जो है, तो काफ़ी सारी बाय डिफ़ॉल्ट आपका एनवायरनमेंट ऐसा हो जाता है कि काफ़ी सारी चीज़ें जो आपके लिए अहितकारी हैं, वो कट जाती है वहाँ से। तो या तो आप उस रास्ते जा सकते हैं, अगर नहीं आपको आपके हैं कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके कुछ चीज़ें आपको करनी हैं, जो एक नॉर्मल एक साधारण नागरिक के जीवन में करनी है आपको, तो वो करते समय आपको धीरे-धीरे अपनी जागृति बढ़ानी पड़ेगी, अपनी स्मृति बढ़ानी पड़ेगी। जब जब आपका ध्यान किसी चीज़ में तृष्णा के आधार पर जाता है, उसको पहचानना पड़ेगा, और केवल पहचानना नहीं, उस समय 6 कदम का प्रयोग करना। जैसे मैंने बताया था कि अच्छे एक साधना का लक्षण होता है कि न केवल पहचानना, लेकिन पहचानते ही ये नहीं सोचना कि अच्छा, अभी ऐसा संदर्भ है, इस चीज़ पर मेरा ध्यान अटका है, ये विचार ज़रूरी है, मेरे जीवन में बहुत आवश्यक है, तो अभी हम तृष्णा के आधार पर सोचते हैं, बाद में 6 कदमों का प्रयोग कर लेंगे, या फिर और कोई मामूली ख़्याल आया तो उस पे 6 कदमों का प्रयोग करेंगे। ऐसे नहीं करना। हर एक अवसर पर 6 कदमों का प्रयोग करके, ऐसा नहीं कि आपको कर्म नहीं करना, लेकिन वो कर्म जो करेंगे, वो एक तृष्णा के आधार पर नहीं करेंगे, बल्कि ऐसा कार्य करेंगे जो आपके लिए भी हितकारी हो और अन्य व्यक्तियों के लिए भी हितकारी हो। तो यही है, तो आपके जो स्पर्श हो रहे हैं, वो अलग हो रहे हैं। आपकी जो स्मृति है, शायद उतनी ही जागृत है, लेकिन उसको ज़्यादा स्पर्श जो तृष्णा की ओर ले जाएँगे, उससे डील करना पड़ता है, उससे पेश आना पड़ता है। और आपका सही व्यायाम का जो प्रयोग है, हो सकता है वो भी कम हो रहा हो। आपको लगता हो ये ऑप्शनल है डेली लाइफ में, कि डेली लाइफ कोई अलग चीज़ है, साधना कोई अलग चीज़। लेकिन मन हमारा एक ही है, जो भी कार्य करते हैं, जो भी हमारे अनुभव होते हैं, सबकी छवि पड़ती है। हमारे संस्कार उसके हिसाब से बदलते हैं, हमारी सोच उसके हिसाब से बदलती है, और हमारे मन का जो इंक्लिनेशन होता है, जो सोचने का तरीका होता है, वो उसके हिसाब से बदलता है। तो हर क्षण ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि नज़र हटी, दुर्घटना घटी वाला है, लेकिन इससे घबराना नहीं। बस ये सोचना है कि हर अवसर हर अवसर हमारे लिए एक सुधरने का अवसर, हर क्षण जो है, एक सुधरने का अवसर है। उस अवसर का प्रयोग करें, नहीं कर पाए तो अगले क्षण में उस अवसर का प्रयोग करें। ये हमारा मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए। गेम की तरह है, ये गेम नहीं जीते तो अगले गेम में जीतने की कोशिश करेंगे, वो नहीं जीते तो उसके अगले गेम में कोशिश करेंगे। हमारे जो प्रयत्न हैं, जो एनर्जी है, जो एक इंटेंशन है, संकल्प जो है,
उसमें कमी नहीं है। ठीक है सर, धन्यवाद। करेंगे। मिलिंद जी, करना है ये। बिल्कुल सर। नहीं, मैं ये कह रहा था सर कि जो ऑनलाइन रिट्रीट भी होती है ना, ऑनलाइन रिट्रीट के समय भी मैंने ये ऑब्जर्व किया, इसलिए मैंने ये सवाल था, क्योंकि मैंने खुद मतलब ये फील किया है कि मैं ज़्यादा फोकस्ड रहता हूँ जब ऑनलाइन रिट्रीट का जो आप ड्यूरेशन। फोन पे फेसबुक, इंस्टाग्राम या ट्विटर यूज करते हैं? बिल्कुल नहीं, अभी बंद कर चुका हूँ। मतलब जब और साधना रहती है तो उस समय तो मतलब मैं न्यूज़ देखना बंद कर दिया हूँ टोटली। 2 साल हो गया होगा लगभग। हम्म। न्यूज़ मैं देखता ही नहीं हूँ, जो भी ऑफिस में बोलता है सुन सुन लेता हूँ। तो जो भी मतलब इम्पोर्टेंट न्यूज़ रहता है वैसे ही मिल जाता है। यही चीज है। अब मैं आपका एग्जैक्ट आपका दिन तो मैं नहीं सोच सकता हूँ कि कैसा है, लेकिन चीजें यही है, स्पर्श हो रहे हैं। आप ऑनलाइन रिट्रीट कर रहे हैं, फिजिकल रिट्रीट कर रहे हैं, या नॉन रिट्रीट टाइम में है, स्पर्श हो रहे हैं। आपकी एक स्मृति है या जागृति है कि आपका ध्यान कैसे आकर्षित हो रहा है अलग चीजों में, और सही व्यायाम है कि आपने सही व्यायाम का प्रयोग करा कि नहीं करा। और जैसे मैंने बोला, हर करते समय, करने के करने के पहले, करते समय और करने के बाद उस पर सोचें कि कैसे हमने किया, क्या ये ज्यादा कुशलता से कर सकते हैं। तो यही चीजें हैं, इन्हीं में कहीं आपको अंतर मिलेगा कि फिजिकल रिट्रीट, ऑनलाइन रिट्रीट और दैनिक जीवन में कहाँ क्या अंतर आ रहा है, कैसे आपके मन को प्रभावित कर रहा है ये। तो आप रिफ्लेक्ट करिए, तो कि क्या क्या स्पर्श अलग थे या मेरी जागृति में अंतर था, और जहाँ पे आपको लग रहा है कि अगर स्पर्श अलग थे और कुछ मैं और कार्य कर रहा था जिससे मेरा मन परेशान होता, वो कार्य कम करें, या जागृति बढ़ानी है तो उस पर ध्यान दें, या सही व्यायाम का प्रयोग जी। करें वो करें। तो बस यही है, यही जैसे मैंने बोला, कोर चीजें बहुत सिंपल हैं, करना वही है। अगर जो इंस्ट्रक्शंस हैं रिट्रीट के फर्स्ट डे पे, जो आपको इंस्ट्रक्शंस मिले वो आप फॉलो करें, तो और कुछ करने की जरूरत नहीं। जी। लेकिन हमारा मन क्या है कि हर चीज में शॉर्टकट ढूंढता है कि कैसे इस चीज को आसान करें। हर चीज के साथ कॉन्सेप्चुअलाइजेशन करता है कि अच्छा इसका क्या अर्थ। तो अलग अलग जो व्यूज हैं या जो सोच हैं, दृष्टियां हैं, इससे इसको निजी बनाना, इससे चिपकना, ये भी भगवान बुद्ध यही कहते हैं कि मतलब कोई एक चीज के साथ, एक सोच के साथ भी चिपकना आपके लिए हितकारी नहीं। जो धर्म की शिक्षा देते हैं वो भी उसके लिए भी यही कहते हैं ना, एक नाव की तरह है। इस नाव से आप पार पहुंचो, लेकिन पार पहुंच के अपने कंधे पर लेकर मत चलो उसको। मतलब ये किसी चीज से हमें चिपकने की आवश्यकता नहीं है। इम्परमानेंस एवरीथिंग। नहीं, और व्यूज, जो दृष्टियां हैं, जो सोच है, उसके समय आ, मतलब उससे चिपकने की कोई आवश्यकता नहीं है कि ये रिट्रीट था, ये था, वो था। तो आप बस देखिए क्या, या जो हो रहा है आपके प्रैक्टिस, उसके बारे में व्यूज बनाना। तो बस अपना यही चीजें देखें कि आपके लिए क्या आपका संकल्प है, या आपकी कमिटमेंट है, इंटेंशन है कि आप आगे पहुंचना चाहेंगे। उसके लिए जो आपको संयम रखना है, जो डिसिप्लिन रखना है, वो आप रख रहे हैं, मन की जागृति रख रहे हैं कि नहीं। ये बेसिक चीजों पे आप ध्यान दीजिए कि कहाँ अंतर है, और उसको सुधारने की कोशिश करें। ठीक है। थैंक यू सर, थैंक यू। यही है कि हर एक क्षण में हमारा मन एक काल्पनिक संसार उत्पन्न करता है, और जो भी विचार है उस चीज को एक नजरिए से देखने को हमें मजबूर करता है कि ये मैं हूं, ये संसार है, और मुझे इस क्षण में ऐसा कर्म करना है जो मेरे लिए फायदा दे, कि इससे मेरा फायदा हो बाकी संसार के इसमें। तो ये हर क्षण में हो रहा है। अब इस ये जो कल्पना है, इसको कल्पना की तरह आप देख पाए कि एक मतलब ये एक सोच है मेरे मन की, ये वास्तविकता नहीं। वास्तविकता है कि कुछ कुछ घटना हुई है, कि हर समय हमें अपने जीवन के जीवित रहने के लिए लड़ने की जरूरत नहीं। तो उसके हिसाब से कुशल कर करिए।
अनीता जी ने भी ऐसे ही कुछ कहा, उन्होंने कहा ड्यूरिंग रिट्रीट वंस कमिटमेंट कंट्रीब्यूट्स टू डिटर्मिनेशन। तो ये कह रही है कि आपका जो संकल्प है, जो सही संकल्प की सही इंटेंशन है कि हाँ यही मार्ग है, इस पे उद्धार, इससे उद्धार होगा हमारा, इस पे चलना है, और उसके लिए जो मेहनत करनी होगी वो मेहनत करने के लिए हम तैयार हैं। तो वो कैसे हो रहा है, और वो कमिटमेंट से हमारे कैसे हमारे जागृति और हमारे सही व्यायाम के प्रयोग पर असर हो रहा है, ये आप सोचें। रोहित जी कहते हैं वी कांट बी एट मैक्सिमम इंटेंसिटी ऑल द टाइम, बट लेकिन इसका मैं ये कहूँगा, हम मूर्खता की मैक्सिमम इंटेंसिटी पे रहते हैं ज्यादातर टाइम पे। तो किस चीज की मैक्सिमम इंटेंसिटी है, ये हमें सोचना जरूरी है। बस हमें ये जागृति हमें एफर्ट से नहीं करनी है, ये बस हमने एक मसल की तरह, जितना आपका वो मसल स्ट्रांग होगा उतना आसान होगा। अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी जब चलाना सीखेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा। एक समय के बाद ऐसा होता है, जैसे मेरे फादर कहते हैं कि ये तो गाड़ी को ही रास्ता पता है, मुझे रास्ता याद करने की जरूरत नहीं है, गाड़ी खुद चली जाती है, उतना वो आसान हो जाता है। तो जितना हम प्रैक्टिस करेंगे, देन वी डोंट नीड इंटेंसिटी। ये जो इंटेंशन है, ये मतलब एक लड़के जीतने वाली चीज नहीं है। कभी भी हम लड़के अपने मन के ऊपर विजय नहीं पा सकते, उस पर दबाव डाल के विजय नहीं पा सकते हैं। उसको सही रास्ता दिखाना, धीरे धीरे सही आदतें उसकी बनाना, केवल यही तरीका है। तो बिल्कुल जैसे मैंने एक मूर्ख बालक का उदाहरण दिया था पहले, तो उसको आप मार मार के करोगे तो वो ढीठ बन जाएगा। तो उसको प्यार से सही रास्ता, सही आदतें आपको सिखानी पड़ेगी, वही चीज है। तो ये इंटेंसिटी नहीं है, ये आपको मतलब जैसे कई लोग कहते हैं, कहने का तरीका होता है कि लोहा ही लोहे को काटता है, ऐसी बात नहीं। ये उसीलिए हम ये मुस्कुराने वाली साधना करते हैं, इसमें हमारे बेसिक बेसिस ही यही है कि हम मुस्कुराते हुए, मन को उत्कृष्ट करते हुए कुशल कर्म करने की आदतें बना सकते हैं, मन की जागृति बढ़ा सकते हैं। धन्यवाद हाँ, सर। और ये सही बात कही रोहित जी ने कि अवेयरनेस विल ऑलवेज बी चेंजिंग। ये भी जरूरी है, जैसे पहले मैंने बोला, अपनी तरफ एक, अपने मन की तरफ थोड़ा एक दयालु एटीट्यूड रखना, काइंड एटीट्यूड रखना, कि हर एक जो आपका एक सेट होगा, अभ्यास होगा, वो अलग होगा, क्योंकि आपके मन की स्थिति अलग है, आपके संस्कार बदल चुके हैं जब से आपने पिछली बार अपने अभ्यास करा था, आपका वातावरण बदल चुका है, आपने कई कर्म किए हैं, या कई और कर्मों का असर आपके ऊपर पड़ा है जो जिनका फल अभी निकल रहा है। तो आपके मन मन में ये अलग अलग विचारों के रूप में आ सकते हैं। तो ये भी जरूरी है कि एक दिन अभ्यास अच्छा रहा, अगले दिन नहीं रहा, कि कितने समय आप साधना के आलम्बन पे रह सके। तो अपने आप को नाराज नहीं होना है। वही है हमारा काम, एक ही है कि जब भी हम समझें कि हमारा मन तृष्णा के आधार पर किसी विचार से जुड़ चुका है, तो 6 कदमों का प्रयोग करें। तो इससे हमारी जो अच्छी आदतें हैं, जागृति की और सही व्यायाम की जो कुशलताएं हैं, तो ये हमारी हर बार जब हम करते हैं तो धीरे धीरे इसमें मजबूती लेकर आते हैं। चलिए, आज का समय हो चुका है। डॉक्टर साहब, आप प्रार्थना से इस सत्र का एंड कर सकते हैं। दुखग्रस्त हो दुख मुक्त, भयग्रस्त हो भय मुक्त, शोकग्रस्त हो शोक मुक्त, हो सुखी सब प्राणी। हमने किया जो यह पुण्य संपादन, सभी संपदार्थ सभी दे, दे उसे अनुमोदन। आकाश और भूमि के महासिद्ध देवना, करें पुण्य का अनुमोदन।
चिरकाल रखें बुद्ध शासन। सा साध साध साध